जैन साथियों, आज आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नाम में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय। जब आप इसको पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है इसमें। लेकिन 100 साल पूरे होने पे मेरे कुछ सवाल हैं। वो तीखे भी हैं, कड़वे भी हैं, लेकिन सच्चे भी हैं। 100 वर्षों में इस देश की 85% लोगों की हिस्सेदारी आरएसएस में क्यों नहीं हुई? 100 वर्षों में एक भी दलित आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी आदिवासी आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? कभी आपने सोचा, कभी आपने विचार किया कि आरएसएस जो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहती है, उस आरएसएस में एक भी आरएसएस का प्रमुख 85% आबादी से नहीं है। छोड़ दीजिए आप, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो नहीं है, एक भी महिला आज तक आरएसएस की प्रमुख नहीं हुई। तो आप इसको एक दकियानूसी सोच वाला, एक संकुचित सोच वाला संगठन कह सकते हैं, जो संविधान के खिलाफ है, जो आरक्षण के खिलाफ है, जो दलितों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, जो मनुवादी व्यवस्था में यकीन रखता है, जो जाति के नाम पर भेदभाव वाली व्यवस्था में यकीन रखता है, जो छूत और अछूत की व्यवस्था में यकीन रखता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ है, उनके संविधान के खिलाफ है। ऐसे संगठनों से आपको सावधान रहना चाहिए। और इनका क्या योगदान रहा भारत की आजादी के आंदोलन में, यह आपको जरूर पढ़ना चाहिए। 100 वर्षों के पूरे होने पर इनकी शुरुआत 1925 से हुई है, और तब देश जब गुलाम था अंग्रेजों का, उस वक्त आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया। इस सच्चाई को देश के लोगों को आज 100 वर्ष पूरे होने पर बताना चाहिए। यह बताना चाहिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने के लिए आरएसएस के लोग हिंदुस्तानियों को प्रेरित कर रहे थे और कह रहे थे, अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ, अंग्रेजों का साथ दो। आप जाइए, इतिहास में पड़ताल कीजिए, खोजिए और थोड़ा वक्त लगाइए, आपको पता चलेगा। क्रांतिकारियों की मुखबिरी इन्होंने की, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध इन्होंने किया, भारत की आन बान और शान तिरंगे झंडे का विरोध इन लोगों ने किया। यह इतिहास का ऐसा काला सच है जिसको आरएसएस कभी इनकार नहीं कर सकती। इसलिए जब आप 100 साल पूरे होने पर यह सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री टिकट जारी करने जा रहे हैं, पाठ्यक्रमों में आपको आरएसएस का इतिहास पढ़ाया जाएगा, तो उनकी बड़ाई, उनकी तारीफ, उनके कसीदे पढ़े जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया जाएगा कि इसने आजादी के आंदोलन में देश के साथ गद्दारी करने का काम किया है। यह भी नहीं बताया जाएगा कि 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। और यह तो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि यह भेदभाव में यकीन रखने वाला संगठन है। इसीलिए आज तक आरएसएस का कोई भी प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला भी नहीं हुआ। जय हिंद।